हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन बायो क्लासेस। आज जो हम लोगों ने टॉपिक चुना है पढ़ने के लिए, दैट इज सेल डिवीजन। ये टर्म तो आपने कई बार सुना होगा कि डिवाइड हो गया, यहाँ ये सेल डिवाइड होके बना देगी, एक स्ट्रक्चर बना देगी। बट ये सेल डिवीजन होता क्या है और कैसे परफॉर्म करता है, कैसे एक सेल से पूरी बॉडी पार्ट्स बन जाता है, ये जानने के लिए आज हम लोग इस टॉपिक को चुना है। So cell division is a controlled process, is a systematic process by which the number of cells increases for the repairing and growth of the body parts. सेल डिवीजन का मतलब ये नहीं कि एक सेल के आप पीसेस कर दीजिए, वो सेल का पीस करना तो हो जाएगा, 2 पीस, 4 पीस, 8 पीस, बट दैट विल नॉट बी कॉल्ड एज सेल डिवीजन बिकॉज सेल डिवीजन इज a systematic process. इसमें पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, ऑर्गेनेल्स का डिवीजन होगा और ये पूरा एक कंट्रोल्ड प्रोसेस। ठीक, सेल डिवीजन इज अ प्रोसेस बाय विच द नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेस फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयरिंग ऑफ द बॉडी पार्ट्स। सेकेंड पॉइंट, सेल डिवीजन इज अ कंट्रोल्ड एंड सिस्टमैटिक प्रोसेस। ये कंट्रोल्ड और सिस्टमैटिक प्रोसेस है which ends with the formation of new cells. इसमें क्या होता है, न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है। अगर आप सेल को डिवाइड करते हैं तो उसमें न्यू सेल फॉर्मेशन नहीं होगी, वो पीसेस हो जाएंगे सेल के। यहां पर न्यू सेल्स को क्या कहते हैं, डॉटर सेल्स। और जो सेल डिवाइड होती है उसको क्या कहते हैं, पेरेंट सेल कहते हैं। जो सेल डिवाइड होनी होती है उसे पेरेंट सेल कहते हैं और जो न्यूली फॉर्म होती है उनको डॉटर सेल्स कहते हैं। अ सिंगल सेल जाइगोट, बॉडी पार्ट्स में आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट का फॉर्मेशन होता है मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से। जाइगोट 9 मंथ में एक न्यूली बॉर्न बेबी में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे? बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन इज आर ऑफ 2 टाइप्स, 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट, माइटोसिस, जिसको कि समसूत्री विभाजन कहते हैं, इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। इक्वल क्योंकि सम मीन्स होता है इक्वल और सूत्री मीन्स होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। यानी कि माइटोसिस एक ऐसा डिवीजन है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज नहीं होते, ना तो डबल होते हैं ना ही हाफ होते हैं। जितने रहते हैं पेरेंट सेल में उतने ही डॉटर सेल में। नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहां पर चेंज नहीं होते, इसीलिए इनको इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं और या समसूत्री विभाजन कहते हैं। दूसरा होता है मियोसिस। मियो मीन्स होता है हाफ, मियो मीन्स होता है लेस। इसको हिंदी में बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। अर्ध माने होता है हाफ और सूत्री मीन्स होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम। यानी आफ्टर मियोसिस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं और गैमीट फॉर्मेशन होता है। इसको भी रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। इसको इक्वेशनल कहते हैं तो इसको रिडक्शन डिवीजन कहते हैं मियोसिस को। ठीक, अब ये प्रोसेस क्या है इसकी, ये जानना है हम लोगों को, चलना है। आज जो हम लोग डिवीजन चुनेंगे दैट इज माइटोसिस, यानी कि समसूत्री। यहां सम मीन्स इक्वल और सूत्री मीन्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक, समसूत्री विभाजन, इसको इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। सेल डिवीजन के 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट फेज में इसको कहते हैं इंटरफेज, जिसमें कि सेल प्रिपेयर होता है फॉर द प्रोसेस ऑफ डिवीजन। जिस तरह आप कहीं ट्रैवल करने जाते हैं तो उसके पहले प्रिपरेशन करते हैं, अपने लगेज बैगेज वगैरह सब तैयार करते हैं। इसी तरह आप कहीं एग्जाम में जब अपियर होने जाते हैं तो उसके पहले की प्रिपरेशन होती है। इसी तरह सेल डिवीजन के पहले भी कुछ प्रिपरेशन होती है और
इसीलिए सेल डिवीजन दो पार्ट में होता है. फर्स्ट इज इंटरफेस एंड सेकेंड इज डिवीजन फेज. अब इंटरफेस की बात करते हैं. इंटरफेस मीन्स प्रिपरेशन फॉर द डिवीजन. इंटरफेज में होता क्या है, 3 फेजेस होते हैं. G1 फेज, S फेज और G2 फेज. G1 फेज, S फेज और G2 फेज. G1 फेज में क्या चेंजेस होते हैं? G1 फेज में सपोज कीजिए ये एक सेल है, इसको डिवाइड होना है. अब डिवाइड होने के लिए क्या करेगी, कुछ इनके अंदर चेंजेस आएंगे. चेंजेस क्या होंगे? फर्स्ट तो सेल का साइज इंक्रीज हो जाएगा. क्या हो जाएगा? सेल का साइज इंक्रीज हो जाएगा. सेकंड, उसके बाद क्या होगी? एस फेज. अभी तो सेल का साइज इंक्रीज हुआ था. अब एस फेज में क्या होता है? न्यूक्लियस का साइज इंक्रीज हो जाएगा. न्यूक्लियस का साइज इंक्रीज हो जाएगा. और थर्ड में फेज में क्या होगा? थर्ड फेज में एक तो इसके जो क्रोमेटिन मटेरियल है, अभी तक तो क्रोमेटिन नेटवर्क फॉर्म में थे, अब धीरे धीरे ये क्वाइल्ड होके ये थोड़ा सा क्रोमोसोम के शेप में आ जाएंगे. एक तो क्वाइलिंग ऑफ क्रोमेटिन, और सेकंड जो सेल ऑर्गेनेली हैं उनके नंबर भी डबल हो जाएंगे. जैसे अभी तक यहां सपोज कीजिए 4 थे, तो ये 4 से 8 हो जाएंगे. हालांकि एक्चुअली नंबर नहीं है ये फॉर एग्जाम्पल बताया कि सपोज कीजिए यहां 4 थे तो यहां 8 हो जाएंगे. नंबर ऑफ ऑर्गेनेली इंक्रीजेस. तो ये तो हुई बात इंटरफेस की. इंटरफेस आप ये समझ लीजिए कि 2 सेल डिवीजन का बीच का पार्ट होता है. इंटर मीन्स होता है बीच, जैसे कि इंटरवेल आपने सुना है, तो इंटर मीन्स होता है मिडिल का पार्ट. तो 2 सेल डिवीजन के बीच का पार्ट होता है, यानी हर सेल डिवीजन, इसके बाद सेल डिवीजन होगी, सेल डिवीजन के बाद फिर इंटरफेज आएगा, इंटरफेज के बाद फिर सेल डिवीजन होगी, यानी कि हर सेल डिवीजन के बीच में एक इंटरफेज आता है. इसीलिए इसको इंटरफेज कहते हैं, बीच का फेज कहते हैं. राइट. अब इंटरफेज के बाद बात हुई डिवीजन फेज की. डिवीजन फेज में भी 2 पार्ट होते हैं. फर्स्ट कैरियोकाइनेसिस. कैरियो आपने वर्ड सुना है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में. कैरियो मीन्स होता है न्यूक्लियस और काइनेसिस मीन्स होता है डिवीजन. ठीक, यानी कि यहां पर न्यूक्लियस का डिवीजन पहले होगा और उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा. सेकेंड साइटोकाइनेसिस. साइटो मीन्स यहां पर साइटोप्लाज्म और काइनेसिस मीन्स आप जानते हैं डिवीजन. ठीक, तो 2 फेसेस होंगी, साइटोकाइनेसिस एंड कैरियोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस. कैरियो में पहले सेल न्यूक्लियस का डिवीजन होगा और उसके बाद न्यूक्लियस जब 2 बन जाएगी तब उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा. ये प्रोसेस कैसे कैसे होती है अब हम लोग जानेंगे. अब पहले कैरियोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस के फिर 4 फेज होते हैं. फर्स्ट प्रोफेज, सेकंड मेटाफेज, थर्ड एनाफेज और फोर्थ
टेलोफेज। ठीक, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। PMAT, इसको याद कर लीजिए, यही सीरीज है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। प्रेफेज में क्या होता है? अब ये तो बात खत्म हो गई, ये तो हम लोगों ने जान लिया। इंटरफेस। प्रोफेज में क्या होता है? प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पहला काम होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो जाती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस, ये दोनों डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, डिसएपियर हो जाते हैं। ठीक। सेकंड, फ्रॉम सेंट्रियोल, इसको सेंट्रोसोम भी कहते हैं। सेंट्रोसोम से कुछ स्टार लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं, कुछ फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं, जिनको कि स्पिंडल फाइबर कहते हैं। और ये कुछ तो सेल के अंदर की ओर मूव करते हैं और कुछ बाहर भी फैले होते हैं। तो जो बाहर वाले होते हैं उनको कहते हैं एस्टर, और जो अंदर की ओर मूव करते हैं उनको कहते हैं स्पिंडल फाइबर्स। दीज आर स्पिंडल फाइबर्स, और जो ऊपर की है दे आर एस्टर्स। और ये निकलते कहां से हैं? सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल भी एक सेल ऑर्गेनेली है जो केवल एनिमल सेल में पाया जाता है। ठीक, सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर का मूवमेंट हो जाता है। प्रोफेज की ये कंडीशन है। प्रोफेज में पहला काम हुआ, न्यूक्लियर और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हुआ, गायब हुआ। फिर इसके बाद न्यूक्लियोलस गायब हुआ, और साथ ही साथ न्यूक्लियोलस के साथ ही सम सेल ऑर्गेनेलीज लाइक गोल्गी apparatus, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक, ये सारी चीजें ये भी गायब होने लगती है। लाइसोसोम्स, ये सब भी गायब होने लगती हैं और बाद में फिर रीअपियर हो जाती हैं। तो ये प्रोफेज के कैरेक्टर हो गए। दूसरा पार्ट है, ये हुआ प्रोफेज। दूसरा है मेटाफेज। अब ये मेटाफेज में क्या होता है? ये सारे जो अभी तक क्रोमोसोम्स हैं, ये प्रोफेज में भी क्या हुए थे? क्रोमोसोम्स दो पार्ट में कन्वर्ट बढ़ गए थे। क्रोमोसोम्स रेप्लिकेट हो गए थे, और रेप्लिकेट होके ये क्रोमोसोम का जो सिंगल हैंड है वो दो स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो गया था, जिसको कि क्रोमैटिड कहते हैं। सपोज कीजिए ये क्रोमोसोम है और ये कन्वर्ट हो गया दो क्रोमेट, जो दोनों इसके हैंड्स जो हैं वो दो पार्ट में बढ़ गए। बीच वाले पार्ट को कहते हैं सेंट्रोमियर, और इन दोनों को कहते हैं क्रोमैटिड्स। तो ये सारे चेंजेस तो प्रोफेज में ही हो गए थे। अब क्या होंगे मेटाफेज में? मेटाफेज में दूसरी चीजें होंगी। मेटाफेज में ये सारे क्रोमोसोम ये सेल के बीचों बीच अरेंज हो जाएंगे, जिसको कि इक्वेटोरियल प्लेस या इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर पर ये सारे क्रोमोसोम अरेंज हो जाएंगे, और इन सारे क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से
स्पिंडल फाइबर का अटैचमेंट हो जाएगा। स्पिंडल फाइबर्स मेक contact with centromere of chromosomes, ठीक, और all the chromosomes arranged at the equatorial place, यानी कि मिडिल प्लेस, ठीक। सेकंड फेज में, मेटा फेज में क्या हुआ, सारे के सारे क्रोमोसोम्स जो कि ऑलरेडी क्रोमैटिड्स में रिप्लिकेट हो चुके हैं वो अरेंज हो जाएंगे एट द मिडिल ऑफ द सेल, दैट इज इक्वेटोरियल पॉइंट पे, और जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो सेंट्रोमियर से कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक। अब आती है थर्ड फेज, यानी कि एनाफेज। तो एनाफेज में क्या होगा, एनाफेज में ये दोनों इक्वेटोरियल पोल, ये दोनों पोल्स जो हैं ये अपनी ओर पुल करेंगे क्रोमोसोम के को अपनी तरफ, और होगा क्या कि क्रोमोसोम विल डिवाइड will longitudinally divide into टू पार्ट्स, ठीक, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, हाफ इधर, और ये पुल करेंगे। सेंट्रियोल्स ऑफ बोथ साइड pull the chromosomes at their side, दोनों अपनी ओर पुल करेंगे, और होगा क्या कि आधा इधर और आधा उधर दोनों खींच जाएंगे। ये पूरा प्रोसेस कहां होगी, एनाफेज में। अब फोर्थ प्रोसेस आती है टेलोफेज। फोर्थ स्टेज टेलोफेज, ये थी थर्ड स्टेज, ये फोर्थ स्टेज टेलोफेज। टेलोफेज में प्रोफेज का उल्टा होगा, यहां पर फिर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस ये क्रोमोसोम के अराउंड each set of chromosomes, एक सेट ये हो गया और एक सेट ये हो गया, दोनों सेट के अराउंड ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम्स द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस विल रीअपियर, ठीक। साथ ही साथ जो सेल ऑर्गेनेलीज अभी तक डिसअपियर होते हैं, अदर सेल ऑर्गेनेलीज जो डिसअपियर हुए थे वो भी रीअपियर हो जाएंगे, ठीक। और इस तरह से दो न्यूक्लियस रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ टू सिस्टर न्यूक्लियाई, टू डॉटर न्यूक्लियाई, रिजल्टिंग in the formation of two daughter nuclei, ठीक, न्यूक्लियाई। तो एक यहां पर आपका कैरियोकाइनेसिस यानी कि न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया, एक न्यूक्लियस था जो कि दो न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गया, यानी कि कैरियोकाइनेसिस आपकी पूरी होगी। अब इसके बाद सेकंड फेज आता है जो कि है साइटोकाइनेसिस।
अब बात आती है साइटोकाइनेसिस की। साइटोकाइनेसिस में आप जानते हैं क्या होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। ठीक, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। अब इसमें क्या फेसेस होंगी, साइटोप्लाज्म का डिवीजन स्टार्ट होता है ऐसे, जहां पर ये इक्वेटोरियल प्लेस था वहां पर धीरे धीरे एक कंस्ट्रिक्शन शुरू हो जाएगा। कंस्ट्रिक्शन या फरो, कंस्ट्रिक्शन और फरो जिसको कहते हैं। बीच में दोनों साइड में न्यूक्लियस आई है। ठीक, अच्छा यहां पर एक चीज और आपने देखा होगा, ये जो क्रोमोसोम अभी तक बने थे वो टेलोफेज में फिर से क्रोमैटिन नेटवर्क की फॉर्म में आ गए। ठीक, अब ये इनकी अनकॉइलिंग हो गई और ये फिर से क्रोमैटिन नेटवर्क की फॉर्म में आ गए। ये टेलोफेज में, ये भी एक चेंज नोट कर लीजिएगा। ठीक, अब आइए, ये तो हो गया क्रोमैटिन नेटवर्क, दोनों साइड की न्यूक्लियस हो गई। न्यूक्लियोलस हो गया। अब धीरे धीरे क्या होगा, ये फरो नीचे की ओर बढ़ने लगेंगे और अल्टीमेटली 2 डॉटर सेल्स का प्रोडक्शन हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। ये सेल 2 पार्ट में बढ़ जाएगी। अभी तक यहां था, यहां के बाद ये साइटोकाइनेसिस शुरू हुई और साइटोकाइनेसिस में क्या हो गया, 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो गया। एक न्यूक्लियस यहां, एक न्यूक्लियस यहां। ये हो गया क्रोमैटिन नेटवर्क, क्रोमैटिन नेटवर्क, न्यूक्लियोलस। तो ये क्या है, डॉटर सेल्स। डॉटर सेल्स है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम है। 4 पहले था तो 4 इसमें भी हर डॉटर सेल में हो गया। ठीक, तो ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेयोसिस माइटोसिस कंप्लीट हुई। और ये दोनों फेज क्या कहलाएंगे, यहां से यहां तक के ये फेज साइटोकाइनेसिस कहलाता है। यहां से यहां तक कैरियोकाइनेसिस था और यहां से यहां तक यानी कि ए, बी, सी और डी, ये तो कैरियोकाइनेसिस था। और ई और एफ फेज जो है ये स्टेज साइटोकाइनेसिस की है। तो पहले न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन हुआ और इस तरह से 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो गया, एक सिस्टमैटिक वे में और एक कंट्रोल्ड वे में। और दिस इज कॉल्ड माइटोटिक सेल डिवीजन, जिसमें की नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम एज द पेरेंट है। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर माइटोसिस फॉर योर कोर्स आल्सो। So thank you watching the video. Thank you very much.